वेलकम टू क्विकीज। मूवी का स्टार्ट द फिशरमैन से होता है। उनकी बातों से लग रहा था कि जैसे ये किसी सी मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहे हों। इस जगह पर काफी सी मॉन्स्टर होते थे। फिर उन्हें लगता है कि ये सभी बस इमेजिनरी बातें हैं, रियल में ऐसा कुछ भी नहीं। इतने में एक सी मॉन्स्टर उन्हीं की शिप से कुछ चीजें चुरा लेता है। ये लोग रोशनी करते हैं और उस सी मॉन्स्टर को पकड़ने की ट्राई करते हैं, मगर उसको पकड़ नहीं पाते। फिर पानी के अंदर एक और सी मॉन्स्टर दिखाया जाता है जिसका नाम लूका था। वो अपनी पेट फिशेस के साथ खेल रहा था। अब वो कुछ गिरी हुई चीजें नोटिस करता है। ये वही चीजें थी जो रात को फिशरमैन ने फेंकी थी। लूका ऊपर देखता है तो उसे एक शिप नजर आती है। वो डर कर सीधा अपने घर चला जाता है। हम देखते हैं कि लूका बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है और उसे ह्यूमन से उतना ही डर लगता है जितना ह्यूमंस उससे डरते हैं। लूका अपने पेरेंट्स के साथ अंडर वाटर ही रहता था। लूका को उसके पेरेंट्स बताते हैं कि ह्यूमंस बहुत डेंजरस होते हैं, इसलिए उनसे दूर ही रहना चाहिए। मगर लूका तो कुछ और ही सोचता था। उसकी ख्वाहिश थी कि वो पानी से बाहर की दुनिया को देखे। एक दिन लूका को एक सी मॉन्स्टर मिलता है जिसका नाम अल्बर्टो था। उसकी हॉबी थी कि वो पानी में गिरी हुई चीजों को उठाकर जमा करता था, जो चीजें ह्यूमंस की थी। अब लूका अल्बर्टो को फॉलो करने लगता है। वो देखता है कि अल्बर्टो तो पानी से बाहर चला गया है। अल्बर्टो उसका इंतजार करता है, मगर जब लूका बाहर नहीं आता तो वो फिर उसे खुद ही बाहर निकाल लेता है। लूका फर्स्ट टाइम पानी से बाहर आया था और पानी से बाहर आते ही हम देखते हैं कि ये सी मॉन्स्टर एक ह्यूमन की तरह चेंज हो जाते हैं। लूका को उसके पेरेंट्स की बात याद आती है कि ह्यूमन से दूर रहना चाहिए। फिर लूका जल्दी से पानी में वापस चला जाता है। हम देखते हैं कि इस इंसिडेंट की वजह से लूका पूरी रात सो नहीं पाता। नेक्स्ट डे लूका फिर से किनारे की तरफ जाता है, मगर वो बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाता। इतने में अल्बर्टो वहाँ अपनी जमा की हुई चीजों के साथ आता है और एक बार फिर से लूका को बाहर ले जाता है। लूका जैसे जैसे ड्राई हो रहा था वो फिर से एक ह्यूमन में चेंज हो जाता है। फिर अल्बर्टो उसे अपना घर दिखाता है जो पानी के बाहर बना हुआ था। लूका देखता है कि उसमें मुख्तलिफ चीजें रखी हुई थी। ये वही चीजें थी जो अल्बर्टो पानी से जमा करके अपने घर ले आया था। इस घर में अल्बर्टो अपने डैड के साथ रहता था। अब लूका को लगने लगता है कि जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत जगह पानी से बाहर ही है। अल्बर्टो और लूका फ्रेंड्स बन जाते हैं। अल्बर्टो लूका को चलना भी सिखाता है। लूका अल्बर्टो के घर में एक पोस्टर देखता है जिस पर वेस्पा बना हुआ था। फिर अल्बर्टो लूका को कहता है ये ह्यूमंस की क्रिएट की हुई चीजों में सबसे अच्छी चीज है। लूका को आइडिया आता है कि क्यों ना जो चीजें हमारे पास है हम इनसे ही वेस्पा बना लें। फिर ये अपने आइडिया पर काम करने लगते हैं। ये दोनों बहुत कोशिश करते हैं मगर उसको बनाने में कामयाब नहीं होते और कहते हैं कि हम एक बार तो वेस्पा की राइड जरूर लेंगे। अब हम देखते हैं कि लूका के पेरेंट्स को पता चल गया था। लूका पानी से बाहर आता है। वो लूका से कहते हैं कि तुम अपने अंकल के साथ गहरे समंदर में जाओगे, मगर लूका को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। फिर लूका अपने फ्रेंड अल्बर्टो के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है। अल्बर्टो उसे कहता है कि हम भाग जाते हैं। उसे मजीद कहता है कि हम पास ही एक सिटी की तरफ जाते हैं, वहाँ तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें ढूंढने नहीं आएंगे। अल्बर्टो ये भी कहता है कि हम वहाँ जाकर वेस्पा भी ले लेंगे। ये सुनते ही लूका मान जाता है। फिर वो सिटी की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ पहुंचकर वो एक आदमी को देखते हैं जो वेस्पा चला रहा था। उस आदमी का नाम अर्कल था। वेस्पा को देखकर दोनों काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। हमें पता चलता है कि इस सिटी में हर साल एक चैंपियनशिप होती है और उस चैंपियनशिप के जीतने से काफी पैसे मिलते हैं। अर्कुल ने ये चैंपियनशिप जीती थी और उन्हीं पैसों से उसने ये ब्रांड न्यू वेस्पा खरीदी है। उन दोनों को इतना ज्यादा एक्साइटेड देखकर अर्कुल इनका मजाक उड़ाने लगता है। इतने में जूलिया नामी एक लड़की आती है और फिर वो उन दोनों को अपने साथ ले जाती है। ये उन्हें चैंपियनशिप के बारे में इन्फॉर्म करती है। इस चैंपियनशिप के 3 पार्ट्स थे जिनमें बाइसाइक्लिंग, स्विमिंग और पास्ता ईटिंग शामिल है। वो उन्हें बताती है कि काफी सालों से वो इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रही है और अब उन दोनों को यकीन हो जाता है कि अगर हमें अपना ड्रीम पूरा करना है तो हमें इस चैंपियनशिप में पार्ट लेना होगा। फिर वो जूलिया से कहते हैं कि क्यों ना हम पार्टनरशिप कर लें ताकि इस चैंपियनशिप को विन कर सकें। कुछ सोचने के बाद जूलिया मान जाती है क्योंकि वो भी इस चैंपियनशिप को विन करना चाहती थी। फिर ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि लूका साइकिलिंग में पार्टिसिपेट करेगा, अल्बर्टो पास्ता ईटिंग में और जूलिया स्विमिंग में। ये दोनों चाहते थे कि पानी के करीब ना जाएं क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो सी मॉन्स्टर में चेंज हो जाएंगे। फिर जूलिया उन्हें अपने घर लेकर जाती है और अपने डैड से मिलवाती है। जूलिया के डैड एक फिशरमैन थे। उनका शुरू से ही एक हाथ नहीं था। जूलिया अपने डैड को सारा
सारा प्लान बताती है। उसके डैड कहते हैं कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं कि मैं इस चैंपियनशिप के लिए पे कर सकूं। फिर जूलिया के डैड फिशिंग के लिए जाते हैं तो उनके साथ लूका और अल्बर्टो भी जाते हैं। समंदर की नॉलेज की वजह से वो लोग काफी ज्यादा फिशेस पकड़ लेते हैं। अब उनके पास इतने पैसे आ गए थे कि वो चैंपियनशिप में पार्ट ले सके। वहाँ पहुँचते ही ये अर्कुल से मिलते हैं। इनकी टीम देखकर अर्कुल इनका काफी मजाक उड़ाता है। वो कहने लगता है कि मैं तुम लोगों को हरा कर रहूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूका के पेरेंट्स उसे ढूंढते हुए सिटी तक आ जाते हैं। अब वो जिस बच्चे को देखते हैं उसे पानी में गिराते हैं ताकि चेक कर सकें कि शायद उनमें से ही कोई लूका हो। दूसरी तरफ जूलिया अल्बर्टो को पास्ता ईटिंग कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस करवा रही थी। वो लूका को साइकिलिंग के लिए भी ट्रेन करती है। ये दोनों जूलिया को स्विम करना सिखाते हैं। जहाँ पर ये लोग थे वहाँ अर्कुल आ जाता है और उनका सीक्रेट सबके सामने खुलते खुलते बच जाता है। जब ये लोग घर वापस आ रहे थे तो लूका को उसकी मदर की आवाज सुनाई देती है। ये देखकर वो समझ जाता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ चुके हैं। लूका और जूलिया में काफी गहरी दोस्ती हो चुकी थी। जूलिया लूका को अपनी किताबों के बारे में बताती है। ये देखकर अल्बर्टो को काफी जेलस फील होता है क्योंकि लूका बहुत ज्यादा टाइम जूलिया के साथ गुजारता था और वो इस चीज को महसूस करता था कि लूका अब उससे बात नहीं करता और अपना ज्यादा टाइम जूलिया के साथ स्पेंड करता है। वो ये भी नोट करता है कि लूका हर वक्त जूलिया के बारे में बातें करता रहता है। नेक्स्ट कुछ दिन तक ये प्रैक्टिस जारी रहती है क्योंकि उन्हें ये चैंपियनशिप जरूर जीतना था। जूलिया के डैड भी उनकी प्रैक्टिस में हेल्प करते हैं। एक दिन जब लूका अपने दोनों फ्रेंड्स के साथ बाइसाइक्लिंग कर रहा था तो वो अपनी मदर को देख लेता है। उसकी मदर उसे पहचान लेती हैं, लेकिन लूका जल्दी से चला जाता है। फिर एक दिन जब ये तीनों एक साथ होते हैं तो लूका जूलिया से कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ स्कूल ज्वाइन कर सकता हूँ। ये बात सुनते ही अल्बर्टो गुस्सा हो जाता है और लड़ने लगता है। वो लूका से कहता है कि क्या तुम भूल रहे हो हम यहाँ क्यों आए हैं और हमारा क्या प्लान है। हमें सिर्फ वेस्पा खरीदने के लिए पैसे चाहिए ताकि हम उस पर बैठकर पूरी दुनिया की सैर कर सकें। फिर जूलिया उन दोनों की दोस्ती करवा देती है, मगर अल्बर्टो का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था और वो पानी में जंप कर देता है। पानी में गिरते ही वो सी मॉन्स्टर में चेंज हो जाता है। वो जूलिया से कहता है कि क्या तुम्हारे स्कूल में एक सी मॉन्स्टर आ सकता है। ये देखकर जूलिया बहुत डर जाती है। लूका ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे वो कुछ नहीं जानता। वो कहता है कि मुझे अल्बर्टो के इस सीक्रेट के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। इतने में अर्कुल भी आ जाता है। वो अपने साथियों के साथ अल्बर्टो को वहाँ से भगा देता है। जब लूका देखता है कि अल्बर्टो जा रहा है और वो काफी दुखी भी है, लूका कहता है कि उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को इतना हर्ट किया। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं। लूका बहुत अजीब बिहेव कर रहा था। जूलिया उस पर पानी फेंकती है। लूका भी सी मॉन्स्टर में चेंज हो जाता है। अब जूलिया को पता चल जाता है कि लूका ने भी अपनी रियलिटी उससे छुपाई है। फिर वो लूका से कहती है कि क्या तुम्हें मालूम है सिटी में सी मॉन्स्टर पर प्राइज मिलता है। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से घर वापस चले जाओ। लूका कहता है कि मेरे पेरेंट्स भी मुझे सिटी में लेने आए हैं। ये कहने के बाद लूका उदास होकर वहाँ से चला जाता है। अब लूका अल्बर्टो के घर जाता है। वो दीवार पर कुछ लाइंस देखता है। अल्बर्टो से कहता है कि ये लाइंस मैं तब से लगा रहा हूँ जब से मेरे डैड मुझे छोड़कर गए हैं। फिर अल्बर्टो कहता है कि शायद मैं हूँ ही बुरा, यही वजह थी कि मेरे डैड ने भी मुझे छोड़ दिया और अब तुमने भी। फिर लूका उसे अपने ड्रीम के बारे में बताने लगता है कि हमारा एक ड्रीम है, यानी वेस्पा को लेकर पूरी दुनिया घूमना, और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए हमें मेहनत करना होगी। मगर अल्बर्टो लूका को जाने का कहता है। फिर लूका ये डिसाइड करता है कि मैं अकेले ही ये कंपटीशन जीतूंगा और वेस्पा खरीद लूंगा। फाइनली कंपटीशन का दिन आ गया था। सबसे पहले स्विमिंग करने का कंपटीशन था। हम देखते हैं कि लूका एक मेटालिक सूट पहन लेता है ताकि पानी लगने की वजह से वो मॉन्स्टर में चेंज ना हो। जूलिया से कहती है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर सी मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए कुछ लोगों की ड्यूटी लगी हुई है। मगर लूका जूलिया की बात नहीं मानता और कंपटीशन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करता है। नेक्स्ट पार्ट पास्ता ईटिंग कंपटीशन था। सब जल्दी से पास्ता खाने लगते हैं, मगर जूलिया उस कंपटीशन को विन करती है। इसके बाद जूलिया साइकिलिंग के लिए चली जाती है। अर्कुल भी उसके पीछे जाने लगता है। लूका अपना पास्ता फिनिश करके साइकिलिंग करता है तो उसके पेरेंट्स वहां आ जाते हैं, मगर वो अपने पेरेंट्स को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है क्योंकि इस कंपटीशन को उसने जरूर विन करना था। वो काफी अच्छी तरह से साइकिलिंग करता है। लूका इस तरह जूलिया और अर्कुल को क्रॉस कर लेता है। इतने में वहाँ बारिश स्टार्ट हो जाती है। इस वजह से लूका एक शेल्टर
एस्केलेटर के नीचे ठहरता है। इतने में अल्बर्टो वहाँ अम्ब्रेला लेकर आ जाता है, मगर अर्कल जब देखता है तो वो अल्बर्टो को पुश करता है। बारिश में वेट होने की वजह से अल्बर्टो एक सी मॉन्स्टर में चेंज हो जाता है। अर्कल एक नेट के जरिए अल्बर्टो को फंसाने की कोशिश करता है। इतने में लूका अपनी साइकिल पर आता है और अपने फ्रेंड को बचा लेता है। सबको ये मालूम हो जाता है कि ये दोनों सी मॉन्स्टर्स हैं। फिर अर्कुल एक स्पेयर लेकर उन्हें फॉलो करने लगता है। अभी वो उन पर अटैक करने ही लगा था कि जूलिया आकर अर्कुल की साइकिल पर अटैक करती है। अर्कुल के साथ जूलिया भी गिर जाती है। फिर अल्बर्टो और लूका मिलकर उसे उठाते हैं। लूका और अर्कुल के सामने कुछ फिशरमैन आते हैं ताकि उन दोनों को पकड़ सकें, मगर इतने में वहाँ जूलिया के डैड आ जाते हैं। वो अनाउंस करते हैं कि ये सभी उनके फ्रेंड्स हैं और लूका ने ये कंपटीशन जीत लिया है। अब अर्कुल सबसे हेल्प मांगता है, मगर कोई भी वहाँ पर उसकी हेल्प के लिए तैयार नहीं था। ये अनाउंसमेंट सुनकर जूलिया को बहुत खुशी होती है कि अब फाइनली ये चैंपियनशिप अर्कुल के अलावा किसी और ने जीती है। हम देखते हैं कि सिटी में बहुत से ऐसे लोग थे जो सी मॉन्स्टर थे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी आइडेंटिटी रिवील करते हैं। दिखाया जाता है कि सिटी में मौजूद सभी ह्यूमंस ने सी मॉन्स्टर को एक्सेप्ट कर लिया है और उन्हें अपनी सिटी में वेलकम किया है। अब ये प्राइज मनी से एक वेस्पा खरीदते हैं जो काफी पुरानी थी। वो लोग इसे ठीक करते हैं ताकि अपना ड्रीम पूरा कर सकें। फिर हम देखते हैं कि जूलिया के डैड उसे स्कूल में ड्रॉप करने आए हैं। अल्बर्टो और लूका भी उसे गुड बाय करने आए थे, मगर इस बात से लूका बहुत उदास था। फिर अल्बर्टो लूका को एक टिकट देता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए है। वो उसे बताता है कि मैंने वेस्पा को बेचकर ये टिकट खरीदा है ताकि तुम भी स्कूल जा सको। अब वहाँ लूका के पेरेंट्स बैग लेकर आते हैं और उसे जाने की इजाजत देते हैं। लूका अल्बर्टो से कहता है कि तुम भी हमारे साथ आओ, मगर अल्बर्टो कहता है कि वो जूलिया के डैड के साथ रहकर उनकी हेल्प करेगा। फिर लूका और जूलिया काफी खुश होते हैं क्योंकि अब लूका का पढ़ने का ड्रीम भी पूरा हो गया था। और यहाँ मूवी एंड हो जाती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।